हिस्ट्री ऑफ डैम्स, हमारे डैम की जो उत्तरकाशी है उसमें अभी तक 3 बांध ऑलरेडी, 2 बांध उत्तरकाशी में और 1 बांध टिहरी में बन चुके हैं। 2 बांध जो उत्तरकाशी के हैं वो है मनेरी भाली 1 और मनेरी भाली 2। मनेरी भाली 1 पिछले 30 साल से फंक्शन कर रहा है। मनेरी भाली 1 से हमारे क्या आफ्टर इम्पैक्ट हुए हैं ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि लॉस ऑफ 6 to 7 वाटर सोर्सेज। हिमालय के आपको गांव के बारे में थोड़ा सा जानकारी देती हूँ कि वहां पे जब भी पानी आता है तो वो स्प्रिंग वाटर सोर्सेज होते हैं। वहां पे हमारी तरह नलके नहीं लगते शहरों में, पहाड़ों से ही पानी आता है, पहाड़ों से ही छनकर आता है और वो पानी आप डायरेक्टली आपके गांव में सप्लाई होता है और वही पानी है जो पिया जाता है। ये इस तरह के स्प्रिंग वाटर सोर्सेज ही हमारे जल के स्रोत हैं, जल के सोर्स है वहां पे। गांव में मुख्यतः 6 से 7, 8, 10, 20 कैसे भी जल स्रोत हो सकते हैं, पर अगर ये डैम्स बनते हैं तो ये सारे के सारे वाटर सोर्सेज पूरी तरह से ड्राई हो जाते हैं। कंप्लीट लॉस ऑफ वाटर क्लोज टू क्रिमेशन ग्राउंड्स। इससे ये आर्टिकल मैं आपको बताऊंगी, सन्यासियों के शव बने कौतूहल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें हमारी हमेशा से प्रथा है स्वामी जी आप कि सन्यासियों को कभी भी उनको समाधि की अवस्था में गंगा में प्रवाह किया जाता है। वहां पे गंगा में इतना भी पानी नहीं था कि सन्यासियों के शव को प्रवाह किया जा सके, तो कुछ सन्यासियों के शव को जब प्रवाह किया तो वो फंस गए, वो पत्थरों में फंस गए और उनको वहां के गांवों ने, कुत्तों ने खींच कर वापस गांव में लाकर, और उसका इतना ज्यादा बुरा हर्ष हुआ। ये कुछ वक्त पहले की बात है और ये मनेरी भाली बांध के बाद की बात है। मनेरी भाली 2, मनेरी भाली 2 में डैम कंस्ट्रक्शन करते समय इतनी सारी सीमेंट खेतों में घुस गई थी कि आज तक वो खेत कुछ भी नहीं उगा सकते। जो खेत पहले बहुत सारा अनाज उगाते थे आज वो किसी भी काम के नहीं है। 13 गांव है मनेरी भाली 2 के आसपास जिन्हें धनारी पट्टी बोला जाता है। ढूंगी, सिंगुनी, उनमें से 2 ऐसे गांव हैं जिनको आप टाटा ट्रस्ट ने अडॉप्ट कर लिए क्योंकि वहां के सारे जल स्रोत पूरी तरह सूख चुके हैं। वहां पे उनको पैसे देकर पानी खरीदना पड़ता है। वो पानी जो उनको पहले हमेशा अच्छा मिलता था, अब वो पैसा देकर पानी खरीदते हैं और उस पानी की जो सप्लाई है वो पूरी तरह से रस्टेड है। ऑरेंज कलर का पानी उनके घरों में जाता है। इस तरह से ये मनेरी भाली 2 की बात है। मनेरी भाली 2 का कंस्ट्रक्शन अभी 2008 में ही पूरा हुआ है। केनी गार्ड स्ट्रीम, जिससे इरिगेशन का बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। वहां पे इरिगेशन के लिए जो बड़े बड़े कैनाल्स हैं, केरी गार्ड और धनपत गार्ड करके जो ये 2 थे, इन दोनों को कम्प्लीटली सुखा दिया गया है, तो इरिगेशन का भी बहुत लॉस है। ब्रीडिंग ऑफ, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जैसे ही रिजर्वायर बनने लगते हैं, जैसे ही पानी रुकता है तो पानी सड़ने लगता है, वहां पे मच्छरों की उत्पत्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मलेरियल मॉस्किटोज की ब्रीडिंग ऑफ लेट हमने देखी बहुत ज्यादा हो गई। जैसे ही मलेरियल मॉस्किटोज बढ़ने लगे तो उन्होंने फॉगिंग शुरू कर दी कि भाई अब मच्छर मारने के लिए हम फॉगिंग करेंगे। उस फॉगिंग से लोगों को अस्थमा और ब्रोंकाइटिस की शिकायत होगी। तो ये एक के बाद एक विशेष सर्कल में जो आदमी वहां का अच्छे खासे साफ सुथरे पर्यावरण में सक्षम था, अब वो मलेरिया, मॉस्किटोज, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा और चेस्ट इन्फेक्शन जैसी चीजों से लड़ाई कर रहा है। ये बांध मनेरी भाली 2 के बाद की स्थिति है। तीसरा, ये देवली गांव की पिक्चर्स है। तीसरा, टिहरी की अब जो ये पिक्चर्स देख रहे हैं आप, ये लैंडस्लाइड की है। ये बहुत ही कॉमन है। टिहरी में लैंडस्लाइड्स इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि अभी सब लोग को ये पता है कि रिजर्वायर में इस तरह से चकत्ते पहाड़ के किस तरह गिरते हैं। द वाटर इज सो पोल्यूटेड। वहां पे हमने कई लोगों का इंटरव्यू लिया, वहां पे पानी इतना पोल्यूटेड है कि स्वामी जी वहां पे पूजा के लिए भी लोग पड़ोस के गांव से गंगा का जल लेकर आते हैं।